आपको पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के मतलब स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता जो चैप्टर है इसका हमने अति लघु और लघु दोनों प्रकार के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल टाइप के हों थोड़े बहुत, या फिर जितनी भी थ्योरी मतलब अति लघु और लघु में जितने भी क्वेश्चन आ जाने थे इस चैप्टर से वो सारे हमने आपको बता दिए थे। अब बची थी लॉन्ग की बारी मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमने ये सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे लिखे हैं जो इस चैप्टर से आने की 99.99% संभावना है। मतलब अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर इस चैप्टर से आएगा तो इन्हीं में से ही एक आएगा। ठीक है, या फिर हो सकते हैं एक या आ जाए या फिर दो आ जाएँ। ठीक है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मोस्ट लाइकली यही आएंगे 99.9%। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड में हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो यूपी बोर्ड के लिए तो एकदम मस्ट है, एकदम 100% ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी आपको बता रहे हैं क्वेश्चन वो सारे आपको अच्छे से क्लियर कर लेने इस चैप्टर से। इसके बाहर आने के बहुत 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 कम चांसेस हैं, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर से आएगा। पहला है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है मतलब ये जो क्वेश्चन है 2015 और 17 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये लघु उत्तरी में ज़्यादातर पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरी में इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि दीर्घ उत्तरी में एक बार पूछा गया था 2017 में, और 2015 में जब आया था तब ये लघु उत्तरी में पूछा गया था। तो ये आपको क्लियर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निकालना था, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, सेम वही चीज़ अच्छी स्थिति में, लेकिन क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। किसमें, अच्छी स्थिति में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मतलब 2014 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, मतलब 5 बार लगातार आया, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये देख लेना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ का मतलब क्या, निरक्षीय। ठीक है, एक अच्छी होता है, एक निरक्षीय स्थिति होता है, आपने पढ़ा होगा। तो अब क्या, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, हमको यहाँ पे अब सिद्ध करना है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर क्या जो विद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। ठीक है, आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे आपको मतलब सिद्ध कराया गया। ठीक है, तो अगला है चौथा क्वेश्चन कि समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, आपको विशेषताएं बतानी है। फिर बाद में थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, क्या इसी में ऐड है कि आवेश Q दो खोखले संकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2, संकेंद्रीय मतलब क्या, एक ही केंद्र का गोला है जो पूरे गोले पे कौन सा आवेश Q वितरित है, और जिसमें से एक R1 त्रिज्या है, एक R2 त्रिज्या है, R1 त्रिज्या बड़ी है R2 से। ठीक है, इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। क्या, पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। मतलब जो गोला संकेंद्रीय गोला उसका जो मेन पॉइंट है उस पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। ये आपको क्वेश्चन मिल गया। एक मतलब थोड़ा थ्योरी टाइप का है यहाँ तक का, और यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से Q कोण घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र विस्थापित कीजिए। आपको विद्युत द्विध्रुव बताना है क्या होता है, और आपको यहाँ पे क्या, कोई विद्युत द्विध्रुव अगर रखा है तो उसकी संतुलन की जब स्थिति होती है, जब वो संतुलन की अवस्था में रहता है तो Q कोण घुमा दिया जाता है। उस समय पे क्या, अगर उसको Q कोण पे घुमा दिया जाता है तो क्या, जो कार्य किया गया, घुमाने में किया गया कार्य है, उसका आपको सूत्र का निगमन करना है। ये बात समझ में आ गई। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 बार पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपको देख के ही जाने, एकदम करके ही जाने हैं। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग में तो इन्हीं में से ही आएगा। ठीक है, अगला है, अगली क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए आपको कि क्या, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा अगर जोड़ देते हैं तो ऊर्जा की हानि क्या होती है, इसके व्यंजक को आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन है, पृथक्कृत गोलीय चालक जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, बहुत मतलब छोटा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे बहुत छोटा सा ये मतलब क्वेश्चन है। तो इसी के साथ एक बार आया था, मतलब ये जब क्वेश्चन आया था इसी के साथ में जुड़ के आया था क्वेश्चन। हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको भी तैयार कर लीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये शॉर्ट में आने की संभावना है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं और ये अकेले भी आ सकता है। इसीलिए हमने दोनों को साथ अलग अलग लिख लिया है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है और शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिला के आ सकता है। ठीक है, अगला है अर्थ में कि परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। क्या परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? आगे यही क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का स्थापित कीजिए। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको बताना है तथा इसकी धारिता किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, मतलब किन किन चीज़ों पे आप ये धारिता निर्भर करती है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20 और 21 में पेपर में, 22 में, मतलब हर बार ये क्वेश्चन आया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थ हो गया। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ CV² होती है, जहां C संधारित्र की धारिता तथा V विभवांतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये पिछले 10 सालों से अभी तक जितने पूछे गए हैं, मतलब पिछले 10 साल मतलब क्या 2013 से और अब तक जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी पूछे गए हैं वो सारे ले लिए गए। और जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट लाइकली प्रीवियस क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब 99 या फिर 90% प्रीवियस ईयर ही होते हैं, मतलब इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 10 साल में 2 बार आया है, इसलिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा इसको क्योंकि आ भी सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर ये आ गए तो आप फंस जाएंगे, इसीलिए आपको ये भी कर लेना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपको कर ही लेने हैं। इसके बाहर अगर आप मतलब ये तो करनी है, अगर आपको और टाइम बचे तो भले ही आप कर लीजिएगा, वरना आप केवल इतना भी कर लेते हैं तो बहुत सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए। किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा देना है। 1 फैराड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है ये बताना है। आगे क्वेश्चन है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तो संधारित्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए एक आंशिक रूप से होता है और एक होता है परावैद्युत पूरा पूर्ण रूप रखा है, मतलब पूरे अच्छी तरीके से रखा है। तो आपको दोनों वाले देख लेने हैं, लेकिन आंशिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो पूर्ण रूप से आपका परावैद्युत रखा होता है उससे। ठीक है, तो आंशिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया था 2022 बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, लॉन्ग में आने के 100% चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 संधारित्र हैं जो C1 है, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े, इसकी समतुल्य संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है, C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें आपको समतुल्य धारिता का व्यंजक बताना है। इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है NCERT, ये जो है क्वेश्चन ये ABC मतलब 3 पार्ट में दिया है और NCERT का एग्जाम्पल है, बस NCERT में जो एग्जाम्पल दिया उसमें का ये क्वेश्चन है। तो ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये कर लेना है। देखिए क्या है, 2 आवेशों 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0 तथा 0 तथा 9 सेंटीमीटर 0 पर स्थित है। मतलब जो ये दो हमारे क्या है आवेश हैं, ये मतलब ये एक्स तल है, ये वाई तल है, ये जेड तल, मतलब XYZ तल में इस प्रकार स्थित हैं तथा ये XYZ तल में इस प्रकार स्थित हैं कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं, कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। विद्युत स्थिर ऊर्जा आपको यहाँ पे निकालनी है इन दोनों आवेशों की। दोनों मतलब A नंबर क्वेश्चन, फिर B नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी, आपको ये बताना है। फिर C नंबर क्वेश्चन में बताना है कि माना कि अब इस आवेश निकाय की किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र, पहले यहाँ पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था, कोई भी क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे क्या माना कि अब इस निकाय में क्या कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आ गया है, और क्या है वो विद्युत क्षेत्र E बराबर A और ब्रैकेट में 1/r², जहाँ पे A क्या है 9 × 10⁵ कूलाम मीटर स्क्वायर में रखा गया। मतलब A का वैल्यू ये है 1/r²,
ये इस विन्यास की स्थिर विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर क्या अब यहाँ पे देखिए, आपने जो यहाँ पे निकाला था विद्युत स्थिर ऊर्जा, और यहाँ पे जो आप विद्युत स्थिर ऊर्जा निकालेंगे वो कब निकालेंगे, यहाँ पे कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं था, लेकिन यहाँ पे कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, और ये तीनों क्वेश्चन आपको एक प्रकार से मतलब लॉन्ग में ही आएंगे ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 30 नंबर क्वेश्चन है, 3 बिंदु आवेश +q -4q तथा +2q तथा L भुजा वाले समबाहु, कौन सा समबाहु, मतलब सारी भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है इस प्रकार से, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आपको एक चीज़ बता दें कि हो सकता है एग्जाम में ऐसे चित्र बन के ना आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है ऐसे लिख के ना आए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको खुद से चित्र बना लेना है। जरूरी नहीं कि आपको चित्र बना के ही आए या फिर चित्र बना के ना आए, ठीक है, कैसे भी आ सकता है। तो आगे है आवेश +q पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त करना है। आपको यहाँ क्या विद्युतीय बल मतलब F निकालना है, और आवेशों को पृथक करके अब यहाँ तक आपने बल निकाल लिया। अब इसके आगे और चीज़ ऐड कर दी गई है क्या, कि अब मतलब क्या करना है अलग से, अब आवेशों को क्या पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात करना है। पहले आपने बल निकाल लिया, लेकिन अब इन आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी पर ले जाएंगे, तो उसको अनंत दूरी पर ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो भी आपको निकालना होगा। आपको यहाँ पे वेक्टर सूत्र का थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर वेक्टर सूत्र पता होगा, वेक्टर फॉर्मूला पता होगा, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, और दो चीज़ें निकालना, एक तो बल निकालना प्लस कार्य भी निकालना, इसलिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, तो आप केवल यही न्यूमेरिकल मत कीजिएगा, आपको इसकी जगह पे और भी न्यूमेरिकल करने हैं, जो ये वाला न्यूमेरिकल है। हो सकता है कि पहले देख लेते हैं, संलग्न चित्र में संधारित्रों के जाल क्रम में A तथा B बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता 1 माइक्रो F है। मतलब A तथा B के बीच में जो तुल्य धारिता है वो क्या है, 1 माइक्रो फैरड है। संधारित्र C की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे C हमारा संधारित्र है, ये इसकी आपको क्या मान निकालना, मतलब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और ये आपको पूरा दे दिया गया है। मतलब आपको क्या बोला गया कि A तथा B बिंदुओं के बीच में जो तुल्य धारिता, मतलब टोटल जो धारिता है वो 1 माइक्रो फैरड है इन दोनों बिंदुओं के बीच, और एक जो C संधारित्र है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि इसमें चित्र बन के आएगा, ऐसा नहीं इसमें भले ही ना है, लेकिन ये वाले जो होते हैं मतलब न्यूमेरिकल, ये वाले इसमें चित्र बन के आएगा। दूसरी बात, आपको ये न्यूमेरिकल करना है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2017 में आया था ये वाला न्यूमेरिकल। प्लस आपको इसी तरीके के और भी न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि कैसे देखिए यहाँ पे केवल आपको संधारित्र मिल रहा है, किसी न्यूमेरिकल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बुक में कि यहाँ पे क्या आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे करंट ना दिया हो और विभवांतर दे दिया गया हो और आर दे दिया गया हो, फिर आपको आई निकालना हो, फिर आपको कुछ और करना हो। तो मतलब इस तरीके के कम से कम आपको 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन इस तरीके के ना मिले तो आप सीधे क्या काम कीजिएगा, आप कोई अपनी रेफरेंस ले लीजिएगा, या फिर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप देख लीजिएगा, बस ख़त्म। ओके, तो ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं